गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिया है और ये दोनों क्वेश्चन आपके हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2.6 एंड क्वेश्चन नंबर 2.7 आज हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। सभी बच्चे इसे ध्यान से वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2.6, ये आपका एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2.6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता है आपके पास एक H2S गैस है और ये टॉक्सिक गैस होता है, राइट। और इसका जो स्मेल होता है वो रोटेन एग्स लाइक स्मेल होता है और इसको यूज करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। तो यहाँ तक तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कहता है। इफ़ द सोलेबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलल, तो कहता है कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट। आपको क्या निकालना है, हेनरी कांस्टेंट निकालना है। हेनरी कांस्टेंट मतलब बताइए आपको क्या निकालना है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देखिए। आपको क्या निकालना है, KH निकालना है। यही तो है हेनरी कांस्टेंट। अच्छा, हेनरी कांस्टेंट क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ क्या बोलता है बताइए। तो फ्रॉम हेनरी लॉ, फ्रॉम हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। फ्रॉम हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ कहता है प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ, कौन सा गैस है यहाँ पर, H2S गैस है। तो प्रेशर ऑफ H2S गैस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लगा देते हैं, K और हेनरी के लिए H इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। क्लियर है यहाँ तक। हेनरी लॉ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये बन गया हेनरी लॉ का एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत है। और यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, हेनरी कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, एक बात तो यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बताइए, सोलेबिलिटी दिया हुआ है आपको। सोलेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 0.195 मोलल, राइट, दिया है ना। बताइए आपको दिया हुआ है 0.195 मोलल। इसको मोलल, स्मॉल m है तो मोलल बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ऑफ H2S, यही दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब होता है 0.195 मोल्स, है ना, ऑफ H2S, और H2S क्या है, गैस है, इज डिजॉल्व्ड इन, इज डिजॉल्व्ड, इज डिजॉल्व्ड इन, किसमें डिजॉल्व है, 1 kg ऑफ वाटर। वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ सॉल्वेंट। इसका मतलब तो यही होता है, पढ़ाया है मैंने आपको, इसका मतलब यही होता है। तो बता दीजिए यहाँ पर जो आपका वाटर है वो कितना है, 1 kg वाटर है, किसके तरह बिहेव करेगा, ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। किसके तरह, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कितना हो गया आपका, 1 kg, मतलब क्या हो गया ये, 1000 ग्राम। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, एक बात और बताइए हमें, यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, सभी बच्चे ध्यान देखिए। यहाँ पर आपको जो H2S का मोल है वो मोल आपको मिल गया। H2S कितना मोल है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना मोल गया बताइए, 0.195 मोल्स मिल गया आपको। तो ये दोनों चीज़ आपको मिल गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से तो सिर्फ आपको मोल मिला, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है KH की वैल्यू निकालनी है, राइट, ये निकालना है। बता दो अभी हम क्या करते, एक बात और ध्यान में रखिएगा आप, ये आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना, ये होता है जो P है, यहाँ पे देखिए, ये जो P ऑफ H2S गैस है ना, प्रेशर ऑफ H2S गैस, प्रेशर ऑफ H2S गैस एट STP, इसका वैल्यू होता है 0.982 बार। ये होता है, ये आपको याद रखना है, ये प्यारे बच्चों होता है, ठीक है, ये आपका होता है
ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है बट आपको याद रखना है कि H2S गैस की जो प्रेशर होता है STP पे वो कितना होता है 0.982 बार होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। ये हमने आपको सारी बातें यहाँ पे समझा दिया। अब क्या करते बताइए, आपको ये तो मिल गया, ये तो मिल गया ना, ये तो आपको मिल गया यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल लूँ, अगर ये निकाल लूँ तो कैच निकल जाएगा, क्योंकि प्रेशर ऑफ द गैस मिल गया हमें, ये तो होता ही है, ये तो ऑलरेडी फैक्ट नन है कि होता ही होता है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल लूँ तो कैच की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब यहाँ से निकालते हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका H2S। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल लूँ तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, ये होता है मोल ऑफ H2S, जिसका निकालते हैं उसको ऊपर में रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से, मोल ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बताइए इसको क्या लिख सकते हैं और थोड़ा एक्सपेंड करूँ तो मोल ऑफ H2S राइट डिवाइडेड बाई क्या बनाएंगे इसको। अब सॉल्यूशन किससे मिलके बना है बताइए, मोल ऑफ H2S जो सॉल्यूट है प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में क्या हमारे पास वाटर है, राइट। तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालने का। चलिए यहाँ से हम निकालते हैं मोल ऑफ H2S। ये बताओ हमें, ये आपको दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है मोल ऑफ H2S, हाँ दिया है ना, अभी तो निकाला था आपने। ये मोल ऑफ H2S मिला आपको, ध्यान से देखो यहाँ मिला आपको या नहीं मिला, ये तो दिया हुआ है ना मोल ऑफ H2S 0.195, ऑलरेडी पहले से निकाल लिया आपने, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये वाला भी वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल गया है ना, वही हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू जल्दी बताइए, 0.195, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.195। बच गया क्या निकालना, बच गया आपको कि अगर आप मोल ऑफ वाटर निकाल लें तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल लेंगे। मोल ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एम आई राइट। बताइए वाटर का गिवन मास कितना है, अभी यहाँ देखिए ना, यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका वाटर कितना है 100 ग्राम है ना, वाटर ही तो है ये 100 ग्राम। तो गिवन मास कितना हो गया बताइए, गिवन मास हो गया 100 डिवाइडेड बाई राइट। मोलर मास कितना होता है, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है 55.5 आता है, कितना आएगा 55.5। क्लियर हो गया यहाँ तक या कोई डाउट है तो बता दीजिए। मोल फ्रैक्शन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.195 डिवाइडेड बाई 0.195 प्लस 55.5। क्लियर है यहाँ तक या कोई दिक्कत है, क्लियर है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगा 0.0032 या 5 के आसपास आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, राइट। कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए, ये हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये यहाँ नीचे आ गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये कितना आ जाएगा 1000/18 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 55.5। क्लियर है, आप कर लीजिएगा, आ जाएगा आराम से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S भी मिल गया हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S भी मिल गया। अच्छा प्रेशर भी मिल गया, अब तो सीधा पुट कर दो वैल्यू मिल जाएगा। बता दीजिए क्या होता है फ्रॉम हेनरी लॉ, प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, यही तो होता है। प्रेशर का वैल्यू कितना है जल्दी बताइए, प्रेशर का वैल्यू कितना है, अभी तो मैंने बताया था इसका वैल्यू होता है 0.982 इक्वल टू KH तो हमें कैलकुलेट ही करना इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना निकाला अभी आपने देखिए 0.0035, राइट। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, KH कितना हो जाएगा बताइए 0.982 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 0.0035। क्लियर है, क्लियर है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 282 और ये किस में आ जाएगा आपका बार में आ जाएगा। तो इस तरह से
के एच की वैल्यू कितनी हो गई, के एच की वैल्यू हो गई 282 बार। ठीक है, कोई दिक्कत है, आप एक बार सॉल्व करना, पहले नोट्स बनाना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, तो इस तरह से हमने ये हेनरी कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, किस में आएगा, बार में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा 2.7 का क्वेश्चंस। ठीक है, 2.7 में क्या बोलता है, सारे बच्चे एक बार रीड करें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते। देखिए क्या बोलता है, 2.7 में बोलता है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट, मतलब के एच की वैल्यू दिया हुआ है वाटर के लिए इतना, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको दिया हुआ है के एच की वैल्यू, कितना दिया हुआ है, के एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, है ना, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद देखिए प्रेशर दिया हुआ है CO2 गैस का, मतलब प्रेशर भी दिया हुआ है। मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, ये ब्लू कलर परहैप्स आपको समझ में ना आ रहा हो, क्लियर विजिबल ना हो, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। बताओ, सबसे पहले लिख लेते हैं हम गिवन क्या क्या दिया हुआ है। राइट, क्या क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है प्रेशर ऑफ CO2, कितना दिया हुआ है बताइए, 2.5 ATM दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है सर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, के एच की वैल्यू, ये आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, के एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। अच्छा, ये देखिए ये आपका पास्कल में दिया हुआ है और ये आपका ATM में दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, इस पास्कल को ATM में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, 101325 पास्कल इज इक्वल टू 1 ATM होता है, ये होता है। ठीक है, कन्वर्जन है, याद रखिएगा। अब बताइए 1 पास्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, 101,325 ATM। राइट, कितना पास्कल दिया हुआ है, इधर देखो ना, इधर कितना पास्कल दिया हुआ है, इसी को तो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये कितना दिया हुआ है, सो इन 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 101,325 इंटू 1.6 इंटू 1.67 है ना, एक सेकेंड, 1.67 इंटू 10⁸, और ये किस में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ATM में, किस में आ जाएगा, ATM में आ जाएगा। राइट, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 1.64 इंटू 10⁻³ ATM। क्लियर हो गया, तो यहाँ से आपको के एच की वैल्यू आ गई। राइट, के एच की वैल्यू आ गई ना, बताइए कितना आ गया, इसको जो पास्कल था, अब इसको किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, ATM में, कितना आ गया, 1.67 इंटू 10⁻³ ATM, तो दोनों ATM में आ गया, सेम यूनिट हो गया, ये भी ATM में, ये भी ATM में। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग, अब लिखते हैं फ्रॉम हेनरी लॉ, फ्रॉम हेनरी लॉज, फ्रॉम हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बोलता है बताइए, हेनरी लॉ बोलता है P ऑफ गैस इज इक्वल टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। और गैस कौन है यहाँ पर बताइए, गैस कौन है आपका, CO2 गैस है ना, कौन सा गैस है, CO2। क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं और हेनरी के लिए H इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। क्या कोई दिक्कत है, यही तो है हेनरी इक्वेशन, यही तो है हेनरी इक्वेशन, है ना, हेनरी इक्वेशन याद होनी चाहिए आपको, यही है हेनरी इक्वेशन। तो बताइए आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, P ऑफ गैस दिया हुआ है, P ऑफ गैस देखो ना यहाँ पे, ये दिया हुआ ना CO2 का 2.5। अच्छा, के एच की वैल्यू अभी आपने निकाला, तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूँ यहाँ से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या निकलेगा बताइए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 P ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई के एच, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए वैल्यू पुट कर देते हैं, P कितना है 2.5 ATM था ना ATM, अच्छा डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं, कैच की वैल्यू 1.6
कितना निकाला है 1.64, यही निकाला है ना 1.6, यहाँ देखो ना यहाँ पे निकाला हुआ है 1.64 इंटू 10⁻³ ATM। क्लियर है? तो ATM से ATM कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है कि कोई दिक्कत है? ये तो ATM से ATM कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर सीधा वैल्यू लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.52 इंटू 10⁻, ये 10⁻³ जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में निकालना है आपको क्वांटिटी ऑफ CO2। क्वांटिटी ऑफ CO2 मतलब इसका मास निकालना है। क्या निकालना है? इसका CO2 का मास निकालना है। किसमें? 500 ml ऑफ सोडा वाटर में। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो बताइए, अब मोल फ्रैक्शन निकल गया तो क्या पहले मोल निकाल लेते हैं फिर मास निकाल लेते हैं? मोल फ्रैक्शन से मोल निकालेंगे, अब मोल से फिर मास निकाल लेंगे, है ना? तो बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यही बनेगा ना? इसको तो मोल फ्रैक्शन बोलते हैं हम। तो क्या लिख सकते हैं इसको इक्वल टू में? बताइए, इसको लिख सकते हैं मोल ऑफ को, मोल को किससे लिखते हैं? N से। तो मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? एक CO2 होगा और सोडा वाटर है तो वाटर ले लेते हैं, तो मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ सोडा वाटर मतलब वाटर। क्लियर है? तो ये बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का फॉर्मूला, बन गया ना? अब आइए यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से मोल ऑफ CO2 अगर हम निकाल लें तो मोल मिल गया तो मोलर मास मिल जाएगा। मोल मिल गया तो मोलर मास ऑलरेडी पता ही रहता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोल इंटू मोलर मास तो उसका मास मिल जाएगा, है ना? अब आइए यहाँ पर क्या करते हैं हम, आप जब सोडा वाटर की बात करते हो उसमें जो गैस डिजॉल्व होता है, आपने देखा होगा जो गैस डिजॉल्व होता है उसकी मास या उसकी मोल हम लोग क्या करते हैं? नेग्लिजिबल कर देते हैं। जब भी आप सोडा वाटर मार्केट से खरीद के लाते हो या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स आप लाते हैं जिसमें CO2 गैस डिजॉल्व होता है, तो क्या CO2 का थोड़ी हम लोग वेट करते हैं, हम तो उस कोल्ड ड्रिंक्स के पैसे देते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स का मास मतलब वाटर की मास लेंगे, उसका मोल लेंगे, लेकिन उसमें जो गैस डिजॉल्व है उसका मोल नहीं लेंगे। तो यहाँ पर इसके मोल को क्या करना, आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसके मोल को नेगलेक्ट कर देंगे। ये मोल नेगलेक्ट नहीं करेंगे, ये लेंगे, क्योंकि इसी को अगर जीरो बना दिया तो गेम ही खत्म हो गया। यहीं पर नोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं, ये यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर इसको क्या बना देंगे हम? जीरो, इसका वैल्यू कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, इसका मोल क्या ले लेंगे? जीरो ले लेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो बताइए मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना निकाला था? अभी यहाँ तो निकाला, ये देखो ना, ये यही तो है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। कितना निकला बताइए? 1.52 इंटू 10⁻³ इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए? मोल ऑफ CO2, ये तो निकालना ही, डिवाइडेड बाई क्या बच गया हमारे पास? ये बच गया मोल ऑफ वाटर, यही बचा ना, क्योंकि इसको तो हमने जीरो बना दिया, क्योंकि CO2 के मोल को क्या मान लेंगे? जीरो मोल लेंगे, उसका मोल है ही नहीं। अरे सोडा वाटर में CO2 कितना डिजॉल्व रहता है, उसके थोड़ी पैसे देते हैं, उसका तो जीरो मान के चलते हैं, वो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? तो इसीलिए मोल ऑफ CO2 क्या बना लिया हमने यहाँ पर? जीरो मान लिया। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हमें बताइए मोल ऑफ CO2 यहाँ पर, ये तो हमें निकालना, मैं कलर चेंज कर लूँ, ये तो हमें निकालना ही है, इसको निकालना ही है। तब निकाल पाएंगे जब मोल ऑफ H2O हमें मिल जाए। ये अगर हम निकाल लें तो मोल ऑफ H2O कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन गिवन मास कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ तो दिया हुआ नहीं है, राइट? इसको हम यहाँ पर, अब लॉजिकल क्वेश्चन है ये, देखिए इसको हम निकालते हैं कहाँ से? डेंसिटी से। मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम जानते हैं एज वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बताइए? ये होता है 1 ग्राम पर ml,
होता है ना 1 ग्राम पर, ये होता है, ये बच्चे होता है, याद रखना ये होता है। तो बताइए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1, ठीक है, और मास हमें निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 500 ml। तो बता दो हमें कि ये जो मास है वो कितना होगा, ताकि हमारा वैल्यू कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो श्योर है यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा? 500 ही रखना पड़ेगा। मास कितना पर, तभी तो ये दोनों कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ से जो मास आपको मिलेगा, मास ऑफ वाटर, ठीक है, ये कितना मिल जाएगा आपको? 500 ग्राम मिल जाएगा। तभी तो वैल्यू कट के 1 आना है ना, ऊपर भी 500, नीचे में 500 ऑलरेडी है, तो यहाँ 500 रखें तभी तो कट के 1 आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी 1 होता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 500 ग्राम। मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 ml, दिया हुआ है ना 500 ml। तो 500 ml किसके के बराबर हो जाएगा? 500 ग्राम ऑफ सोडा वाटर, मतलब वाटर के बराबर हो जाएगा। तो वाटर का गिवन मास कितना है? अब कितना आ गया गिवन मास? 500 ग्राम आ गया। अभी तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया कैसे आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप बताइए गिवन मास कितना हो गया? 500 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है? मोलर मास तो आपको पता है कितना होता है, जल्दी बताओ। ये होता है 18। ये कितना होता है? 18 होता है। क्लियर है यहाँ तक या कोई डाउट है? क्लियर है? तो ये हो जाएगा 500/18। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए जल्दी जल्दी। ये आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁻³ अच्छा मोल निकालना है ना, तो मोल निकाल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? बताइए, सीधा कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ से क्या करते हैं, कलर चेंज कर लूँ, ये देखो, यहाँ से ये निकालना आपको नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना है। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 1.52 इंटू 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाई 18। क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है? तो यहाँ से जब आप निकालेंगे ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0422 मोल्स, ठीक है, इतना मोल्स आ जाएगा जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे। अब ये मोल आपको मिल चुका है, हमें क्या निकालना है? मास पूछ रहा है, मोल थोड़ी पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन से मोल ऐसे निकाला जाता है, मोल फ्रैक्शन से मोल ऐसे निकाल लिया। अब जब मोल मिल गया तो आप जानते हैं कि मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना, तो गिवन मास हमें ये तो निकालना ही है। मोलर मास CO2 का कितना होता है? CO2 है ना, तो इसका मोलर मास बताओ। ये हो गया 12 + 16 दूना 32, कितना हो गया? 44 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मोल्स कितना दिया हुआ है बताइए? मोल आपको दिया हुआ है 0. मोल के जगह पर मोल का वैल्यू रख देते हैं 0. इसके जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं 0.042, यही है ना, इक्वल टू गिवन मास को x मान लेते हैं, और मोलर मास कितना हो गया अभी निकाला आपने? 44। क्लियर है? बताओ जल्दी से। तो यहाँ से गिवन मास मतलब वेट ऑफ CO2 कितना निकलेगा? यहाँ से आप x की वैल्यू, यही तो है हमारा वेट ऑफ CO2 जो हम निकालने जा रहे हैं। तो वेट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? वेट ऑफ CO2 जिसको हमने क्या माना था? x माना था, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.042 इंटू 44, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपको आ जाएगा 1.857 ग्राम। और यही आपसे पूछ रहा था, यही हमारा आंसर आ गया। क्या दिक्कत है किसी बच्चे को? समझ में आ गया? यही आपका आंसर है। तो पहले क्या निकाला हमने? पहले निकाला मोल फ्रैक्शन, उसके बाद निकाला मोल, उसके बाद निकाला मास। क्लियर हो गया? और ये वाला कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि हम जानते हैं कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितना होता है? 1 ग्राम पर ml होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kg पर लीटर भी होता है, ठीक है। तो आप केजी में ले लो, ग्राम में ले तो ग्राम में ही ले लेते हैं हम, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू कितना दी हुई है? 1। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 500। तो यहाँ पर ऊपर में क्या रखें ताकि वैल्यू कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो 500 ही रखना पड़ेगा ना। तो मास ऑफ वाटर आ गया 500 ग्राम। तो मतलब 500 ml किसके बराबर हो गया? 500 ग्राम के बराबर हो गया।
ये बात यहाँ से याद रखिएगा। तो ये गिवन मास आ गया, यही क्या है हमारा गिवन मास ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ वाटर। परहैप्स सभी बच्चे को अच्छे समझ में आ जाएगा, आप सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करना, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे से इसको वॉच करना और नोट्स बनाना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।